Hello students, welcome to ASIS Education's YouTube channel. My name is JB sir and today we are going to discuss complex number and quadratic equation. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम आज करने वाले हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 5 उसी का ये एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हमने रियल नंबर देखा, नेगेटिव रियल नंबर देखे, नेगेटिव नंबर देखे, पॉजिटिव नंबर देखे, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये हमें क्वेश्चन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस 8, 9, 10th में सोल्व किए होंगे और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिला होगा जैसे कि x² इज इक्वल टू -1 और वी कैन से x² इज इक्वल टू -8। तो अगर इसका रूट निकालें तो x इज इक्वल टू √-1 होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू √-8 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे सभी लोग आके स्टक हो जाते हैं। ओके, इसके आगे कोई जवाब नहीं मिलता। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, √-1 मीन्स क्या, √-8 का मतलब क्या है। तो यहीं पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत महसूस हुई और यही है ये जो हमने यहाँ पे लिखा है x² - 1, ये ओरिजिनल इसका इक्वेशन क्या है, x² + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कहीं मिलता नहीं है और मिलता नहीं था, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया इसका सॉल्यूशन लाने के लिए। ओके, ये x इज इक्वल टू √-1 जो है उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई ज़रूरत और हमने इन्वेंट भी किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इसका सॉल्यूशन लाने के लिए जो मैथमेटिशियंस थे उसने √-1 को एक इमेजिनरी नंबर i नाम दे दिया। ओके, दैट मीन्स i² इज इक्वल टू -1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो इक्वेशन है x² की जो वैल्यू है x² इज इक्वल टू -1, यहाँ पे अगर हम लॉजिकली थिंक करें तो मैंने वैसे तो एक वीडियो अलग से बनाया है इंट्रोडक्शन का, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। सो वेट, नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो अगर पॉजिटिव होगा सेम नंबर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही हमें मिलेगी। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी भी वैल्यू हमें सेम मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ लोचा टाइप का है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है तो सेम नंबर आप कुछ भी सोच लो। यहाँ पे सपोज x की वैल्यू हमने -2 कंसिडर कर ली, -2 × -2 हमें +4 देगा। अगर हम +2 इसको कंसिडर करें तो वो +4 ही मिलेगा, -1 तो हमें मिलता ही नहीं था। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी और हमने -1 को i² से डिनोट कर दिया, यानी कि √-1 की वैल्यू हमने -i लिखी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, दिखते कैसे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जनरली उसका फॉर्म क्या है, उसको जनरली z से डिनोट करते हैं। ओके, और z इज इक्वल टू a + ib, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का यही फॉर्म है। सो ये बात आपको मैंने बता दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते कैसे है, यानी कि ये a + ib टाइप का कुछ होता है, जहाँ पे a भी रियल है और b भी
रियल है, यानी कि रियल नंबर होने चाहिए। ओके, देन ये आई क्या है, आई क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे जो आई है यहाँ पे जो आई है वो आई फॉर इमेजिनरी। ओके, वो इमेजिनरी नंबर आई को डिनोट करता है, यानी कि जो ये टर्म है आई बी, ये एक इमेजिनरी टर्म है और ये जो टर्म है वो हमारी हमेशा रियल टर्म होगी। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है वो रियल टर्म प्लस इमेजिनरी टर्म से फॉर्म होता है, बनता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारी जो नंबर लाइन है उस पे हम कहाँ पे डिनोट करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें आज तक यही सिखाया गया है कि एक एक्स एक्सिस ले लो ऐसे, और यहाँ से 0 से स्टार्ट करके नंबर्स को डिनोट कर दो, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो यहाँ से भी -1 -2 -3। तो आज तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े, इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नंबर वो नंबर, सारे इस लाइन पे आ जाते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके, जैसे कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1.414, तो वो कहीं यहाँ पे आएगी √2 की वैल्यू। तो वेट, यहाँ पे हम जो हमारे इमेजिनरी जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोले वो कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे एक आपको लाइन खींचनी है ऐसे y एक्सिस करके। ओके, तो ये हमारी y एक्सिस हो गई, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो लाई कहाँ करेंगे, y एक्सिस पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन बन चुकी है, और यहाँ पे Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर y जो x मतलब एक्सिस है वहीं पे लाई करेंगे। तो वेट, यहाँ पे Z1 का मीनिंग क्या है, a+ib, और सिर्फ a और सिर्फ ib, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँ। तो यहाँ पे सिर्फ जो इमेजिनरी टर्म है ib वही आएगी, ib1 ib2, ओके, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। और वो जो a है, क्योंकि हमें पता है z a + ib, तो ये a वाली टर्म होगी वो x एक्सिस पे होगी। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, नाउ मैं आपको एक स्फीयर कंसिडर करने को बोलता हूँ कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, आई थिंक ये स्फीयर जैसा ही दिखता है, ओके, स्फीयर ही है। सपोज ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं। नाउ अगर यहाँ पे देखें तो ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सपोज कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस r है। सपोज द रेडियस of the circle is small r, which is obviously a unit circle, okay? तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो r है, ओके? तो सपोज एक यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लो P, ओके, और इसको पॉजिटिव लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये नेगेटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
तो यहाँ पे सपोज़ कि ये जो है वो हमारी नंबर लाइन है एक्स एक्सिस, जहाँ पे होल नंबर इंटीजर सब लोग लाए होते हैं, और ये वाई जो है वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर इस पी पॉइंट को हमारे ओरिजिन से हमने जोड़ दिया, तो अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो सपोज़ कि ये 0 है और ये 1 2 3 4, और अगर ये ओके तो सपोज़ कि ये जिसकी रेडियस 3 है, यूनिट सर्कल नहीं है, और ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है वहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। अब ओबियसली देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे -1 आएगा, ये -3, ओके, यानी कि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स। ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ पे रेशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए, सभी आ गए। तो इस पी पॉइंट पे एक नंबर है और हमें उसको डिनोट करना है। तो यहाँ पे उसका रियल पार्ट जो है वो 2 आ गया। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आएगा जिसको हमने IB बोला, ओके। सपोज़ यहाँ पे भी हम ये अगर 1 है, 1I, तो ये 2I। तो इस पॉइंट P का, ये जो पॉइंट P है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगा, वो Z होगा। रियल नंबर क्या है 2 एंड इमेजिनरी नंबर 2I। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर्म हुआ है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और वो होता है A + IB। तो यानी कि 2 + I3, और हम वैसे जनरली ऐसे लिखते हैं 3I। Z = 1 + 2I, Z = 3I, Z = 5I, Z = 2 + 0I। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 2I, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 5I, यहाँ पे 3I, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट 3I है, यहाँ पे भी 3I है, यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब कुछ ये जो I है, जो हमारा इमेजिनरी, I फॉर इमेजिनरी, इसका ग्रीक, ये एक ग्रीक लेटर है और इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं आयोटा। तो आयोटा की कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वो एडिशन में कैसे उसका यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि I² = -1, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि √-1I होता है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 होगा। दैट मीन्स हमें I² की वैल्यू पता है -1। तो I³ की क्या होगी, तो I³ को हम लिख सकते हैं I × I²। I² की वैल्यू कितनी है -1। तो दैट्स वाई I³ = -I, ओके। अगेन अगर ऐसा दिया गया हो I² I³ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो I² की तो -1 होगी, I³ यानी कि I² × I, -1, I² की वैल्यू अगेन -1 × I। दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 1/I, ओके। सो अगेन यहाँ पे 1/I को कैसे हम लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा 1/I जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है I² -1 होता है, ओके। तो 1 क्या होगा, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे,
मल्टीप्लाई विथ -1। दोनों तरफ -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -i² इज इक्वल टू +1, यानी कि +1 की जगह पे हम -i² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में +1 है तो उसकी जगह पे -i² लिख दो, नीचे i लिख दो, तो ये i कैंसिल यहाँ पे हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा -i। ओके, तो ये हमने जो भी ये i की प्रॉपर्टी है जो इमेजनरी आयोटा है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपको ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा, 2-3 छोटी सी ही बात है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, i² की वैल्यू होती है -1, i³ की वैल्यू होती है -i, 1/i की वैल्यू होती है -i। ओके, तो ये 3 रिजल्ट्स आपको मेमोराइज यानी कि याद रखने। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, पहले आपको ये एक एग्जांपल दे दूँ। एग्जांपल है, इफ 4x plus i 3x minus y is equal to 3 plus i minus 6, where x and i are real numbers, then find the value of x and i. x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, सिंपली हमें सिर्फ कंपेयर ही करना है। यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस i 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। तो यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 4x एंड 3, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, क्योंकि हमने क्या किया, रियल पार्ट को कंपेयर किया। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया हो तो हमेशा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देना है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो ये क्या होगा, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, 24 प्लस 9/4 दैट मीन्स 33/4। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। एग्जांपल नंबर 2, 4x² प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू 3x² प्लस आयोटा y। यहाँ पे आपको y एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें एंड रियल पार्ट को कंपेयर करें, वी विल गेट अवर आंसर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 4x² एंड 3x², कंपेयर कर दो, क्या आएगा, सॉरी ये 3x है, ओके, और यहाँ पे सिर्फ 4x है। सो 4x² इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा रियल पार्ट है। रियल पार्ट को कंपेयर करके हमें x की वैल्यू मिली है जो रियल है। यहाँ पे अगर कंपेयर करो इमेजिनरी पार्ट को तो y की वैल्यू सिंपली 0 आती। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, एलजेब्रा और ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एलजेब्रा है उसकी हम बात करें
एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एल्जेब्रा में हम जनरली एक्स और वाई से डील करते हैं, ओके, तो एक्स जो फॉलो करता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही फॉलो करेंगे, ओके। सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह पे जेड का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आप z1 की वैल्यू, z1 सपोज कि a प्लस आई बी है, एंड z2 सपोज के c प्लस आई डी है। तो इसका एडिशन कैसे होगा? सिंपल है, z1 प्लस z2, दैट मीन्स a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, दैट इज अवर आंसर, ओके। तो ऐसे ही ये ऐड होते, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होंगे। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या होगा? a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। याद ये रखना है कि रियल नंबर में से ही रियल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, रियल नंबर में से इमेजिनरी नंबर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होगा। यानी कि अगर इमेजिनरी है तो उसमें रियल नंबर ऐड नहीं होंगे। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, अगर 3i में अगर 2 को ऐड करना हो तो 2 प्लस 3i, ओके, बट 3i में अगर 2i ऐड करेंगे तो वो 5i हो जाएगा। उसको फिर आपको 3i प्लस 2 ऐसा नहीं लिखना है। सो एक उसके लॉज जो है उसमें फर्स्ट है द क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या है? द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर एग्जांपल एक हमारा z1 है वो सपोज कि 1 प्लस 3i है, और z2 जो है वो 1 प्लस 2i। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे z1 प्लस z2 तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 एंड 3 प्लस 2 5i, एंड दैट इज ऑल्सो अन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। तो ये क्लोजर लॉ है। सेकंड लॉ इज, ये सिर्फ नाम दिए गए हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही है। एडिशन जैसे होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ओके। बस याद ये रखना है कि रियल नंबर के साथ ऐड रियल नंबर ही होगा, सब्ट्रैक्ट भी रियल नंबर ही होगा। सेकंड जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वो तो सभी करते हैं आई थिंक। द कॉम्यूटेटिव, तो जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो सिंपली ये कहता है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, ओके, यही है। यानी कि इसी का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज जो हमारा z1 z2 है, यहाँ से इनकी बात करें तो आप अगर z1 प्लस z2 करते हैं, यानी कि 1 प्लस 3i प्लस 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस 1 प्लस 3i, सेम ही रिजल्ट मिलेगा। वो क्या है? 2 प्लस 5i इज इक्वल टू 2 प्लस 5i। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो मतलब इसमें कुछ था नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का जनरल फॉर्म ये है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। यानी कि फर्स्ट दो नंबर को सपोज z1 एंड z2 मैं आपको लिख ही देता हूँ कि अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, यानी कि तीन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो पहले दो को ऐड करो, फिर तीसरे वाले को करो, या फिर फर्स्ट वन एंड थर्ड वन को ऐड करो एंड देन सेकंड वन को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ओके। फोर्थ जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस
ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो 0 + 0i है यही है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, और वी कैन से दैट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, यानी कि अगर z में आप 0 ऐड करेंगे तो वो z ही देगा, कुछ नया नहीं देगा। जैसे कि 1 + 3i हो तो उसमें अगर 0 ऐड करो तो वो 1 + 3i ही देगा। तो ये बच्चों वाली बात थी। और आखिर में 5th वन जो है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a + ib, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि आपको उसकी साइन चेंज करनी है, ए की जगह पे आपको -a रखना है, बी की जगह पे आपको -b रखना है। तो जो एडिटिव इनवर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, -a - ib, सच दैट अगर इसको हमने z1 कह दिया, z2 कह दिया, तो z1 + z2 विल बी 0। ओके, अगर 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/3, यानी कि एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो वो हमें 0 आंसर देगा। तो ये बात थी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एंड आफ्टर ऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने बात की, उसमें मेन इंपॉर्टेंट आयोटा वाली बात थी, i² वाली, i² = -1, i³ कितना होता है। ओके, ये सारी बेसिक बातें हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं, डिफरेंस कैसे होगा, डिवीज़न कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।